अमेरिका ने दिखाई सनातन संस्कृति की ताकत। हर भारतीय के लिए गर्व की बात। सनातन को चांद तक पहुंचा दिया है। नासा की प्रमुख स्वामी महाराज को अनूठी श्रद्धांजलि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। चांद पर उतरने जा रहे लैंडर पर उकेरी तस्वीर। चांद के करीब पहुंचा एलन मस्क का ओडिसियस लैंडर। चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी निजी कंपनी। बड़ी सफलता की ओर बढ़ाए कदम। धरती के साथ सेल्फी। नासा का निजी स्पेसक्राफ्ट ओडिसियस इस समय चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट BAPS स्वामी नारायण संगठन के 5वें गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को एक अनूठी श्रद्धांजलि दे रहा है। IM-1 मिशन की सतह पर रिलेटिव डायनेमिक्स से स्वामी महाराज की तस्वीरें और कामों को उकेरा गया है। ये स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी निस्वार्थ सेवा के सार्वभौमिक मानव मूल्य का समर्थन करने की कोशिश है। नासा के IM-1 मिशन के तहत लॉन्च किया गया ये स्पेसक्राफ्ट 22 फरवरी को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इंट्यूटिव मिशंस ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, रिलेटिव डायनेमिक्स के समन्वय से बनाया गया IM-1 मिशन 5वें गुरु परम पावन प्रमुख स्वामी महाराज को शाश्वत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह नक्काशी स्वामी महाराज की सेवा को सम्मान करती है, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की वकालत की। राष्ट्रों के बीच इस तरह का सांस्कृतिक जुड़ाव अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज में साझा मूल्यों, प्रयासों और जिम्मेवारी को बढ़ाता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पिछले महीने चंद्रमा पर जाने वाला था, लेकिन इसे उसमें कामयाबी नहीं मिली। एक असफल लैंडिंग के बाद अब नासा एक दूसरे अंतरिक्ष यान के जरिए लैंडिंग करना चाहता है। इसे भी एक दूसरी कंपनी ने बनाया है। चंद्रमा लैंडर, जिसका नाम ओडिसियस या शॉर्ट में ऑडी है, बुधवार को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। रॉकेट अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर 3,80,000 किलोमीटर तक फैली अंडाकार कक्षा में ले जाएगा। इंट्यूटिव मशीन्स के CEO स्टीफन अल्टेमस ने कहा कि यह बेहद तेजी से चंद्रमा तक जाएगा। एक बार जब पृथ्वी की कक्षा में लैंडर रॉकेट से अलग हो जाएगा, तो चंद्रमा की सतह की ओर जाने के लिए एक ऑन बोर्ड इंजन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देगा। उम्मीद के मुताबिक 10 दिनों के अंदर ही यह चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। 22 फरवरी को यह उतरने का प्रयास करेगा। अगर यह मिशन सफल हुआ तो 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद ओडिसियस चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बन जाएगा। 1 महीने पहले पेरेग्रीन नाम का लैंडर लॉन्च हुआ था, जिसे एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी ने नासा की फंडिंग के जरिए विकसित किया था, लेकिन यह अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाया। पिट्सबर्ग में मौजूद कंपनी ने 8 जनवरी को इसके लॉन्च होने के बाद कुछ ही घंटे बाद मिशन फेल होने के बारे में बताया था। मिशन फेल होने के 10 दिन बाद पृथ्वी की ओर वापस आते हुए यह वायुमंडल में जल गया, लेकिन अभी भी नासा प्राइवेट कंपनियों को फंडिंग दे रहा है। नासा कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस यानी CLPS कहता है, ओडिसियस की सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शांतिलाल पटेल के नाम से, जो 7 दिसंबर 1921 को गुजरात राज्य में जन्मे प्रमुख स्वामी महाराज BPS संगठन को ऊंचाई तक ले जाने वाली शख्सियतों में एक रहे हैं, और इन्हीं को अमेरिका एक श्रद्धांजलि दे रहा है ओडिसियस के जरिए। भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी BAPS
को बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, स्वामी नारायण परंपरा के संस्थापक स्वामी नारायण की शिक्षाओं पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में BAPS ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं और मानवीय प्रयासों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने BAPS स्वामी नारायण संस्था के संस्थापक शास्त्री जी महाराज को अपना गुरु माना था। प्रमुख स्वामी महाराज ने अमेरिका समेत कई देशों में स्वामी नारायण मंदिर बनवाए। गुजरात और दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण करवाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा शोहरत मिली। अपने जीवन में उन्होंने 1000 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया। उनका निधन अगस्त 2016 में हो गया था। 94 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। अब बात करते हैं कि जो निजी कंपनी के चंद्रयान ओडिसियस ने अंतरिक्ष से भेजी है पहली तस्वीर, धरती के साथ सेल्फी के नाम से। चांद पर भेजे गए दुनिया के पहले प्राइवेट मून लैंडर ओडिसियस ने अंतरिक्ष से पहली फोटो भेजी। उसने धरती के साथ सेल्फी ली है। तस्वीर में यान धरती को आधा कवर करता हुआ दिख रहा है और कई खूबसूरत फोटो आई हैं। इस यान को इंट्यूटिव मशीन्स नाम की कंपनी ने बनाया है। करीब 52 साल के बाद अमेरिका ने एक निजी कंपनी का मून लैंडर चंद्रमा की ओर भेजा। यह यान अभी धरती और चंद्रमा के बीच रास्ते में है। उसने वहां से पहली तस्वीर भेजी जिसमें हमारी खूबसूरत नीली धरती दिख रही है। साथ ही यान का कुछ हिस्सा और लैंडिंग करने वाले लेग्स दिख रहे हैं। इस लैंडर का नाम है ओडिसियस। 15 फरवरी को लॉन्चिंग के थोड़ी देर बाद जब फाल्कन 9 रॉकेट ने यान को अंतरिक्ष में छोड़ा, उसके बाद उसने धरती के साथ सेल्फी ली थी। इस यान को नासा ने स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च करवाया था। यह मिशन नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम के तहत किया गया है। ओडिसियस में नासा के 6 एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं। यह एक तो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, उसके अलावा 6 निजी कंपनी के पेलोड्स हैं। मिशन का नाम है IM-1 मिशन। पहले यह लॉन्चिंग 14 फरवरी 2024 को ही होनी थी, लेकिन तकनीकी वजहों से उसे टाल दिया गया था। बाद में लॉन्चिंग फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से की गई। 22 फरवरी को होगी चांद पर लैंडिंग। सब कुछ सही रहा तो चांद पर इसकी लैंडिंग तब हो जाएगी। नासा ने इस काम के लिए IM के साथ $118 मिलियन यानी 979.52 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट किया था। कुल मिलाकर यह 16 दिन का मिशन है, यानी नोवा सी ओडिसियस लैंडर चांद की सतह पर उतरने के बाद 7 दिन तक काम करेगा। इससे पहले नासा ने अपनी आखिरी मून लैंडिंग मिशन 1972 में अपोलो 17 से किया था। लैंडिंग चांद के दक्षिण ध्रुव पर स्थित मालापर्ट क्रेटर के पास मालापर्ट A क्रेटर के पास हो। मालापर्ट क्रेटर 69 किलोमीटर चौड़ा है। लैंडिंग के बाद यह मिशन 2 हफ्ते के बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां पर अंधेरा छा जाएगा। लैंड होते ही चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी ये निजी कंपनी। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।